नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, देश और दुनिया की 25 महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है ना, जिनको हम इस वीडियो में एक एक करके जानेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने में ना मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो मेरी इस मेहनत को देखते हुए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो खबरें हैं ना वो देश के सभी लोगों तक पहुँच पाएगी और आपको भी ना हर खबर सबसे पहले मिल पाएगी। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के जो कोरोना वायरस का आंकड़ा है ना वो कहाँ तक पहुँच चुका है, क्योंकि ये आंकड़ा ना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 79,90,322 पर यह आंकड़ा पहुँच चुका है, जिनमें से 72,59,509 आदमी है ना डिस्चार्ज हो चुके हैं और अपने घरों पर ना सुरक्षित जा चुके हैं। लेकिन 1,20,010 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो चुकी है। वहीं दोस्तों, आज की अगली खबर आ रही है निकिता हत्याकांड को लेकर। वारदात में इस्तेमाल कार है ना बरामद हो चुकी है। अब हुआ है ये बहुत ही बड़ा खुलासा। निकिता हत्याकांड में पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल अवैध पिस्टल को बरामद कर लिया। तौसीफ और रेहान जिस i20 कार से निकिता की हत्या करने पहुंचे थे ना, वह दिल्ली के किसी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। उस शख्स को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया है और कार भी बरामद हो चुकी है। इस बीच पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि तौसीफ ने अवैध पिस्टल से निकिता की गोली मारकर हत्या करी थी। मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके साथी रेहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों क्रमशः गुरुग्राम और नोएडा जिले के रहने वाले हैं। दोनों को फरीदाबाद जिला अदालत में पेश किया गया और उन्हें 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी तौसीफ ने जुर्म कबूल कर लिया है। भले ही दोस्तों तौसीफ ने जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि कितनी भी कोशिशें करने के बावजूद भी ऐसे आरोपी ना देश में कम नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, अपनी राय कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और वहीं दोस्तों, जो सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला है ना, वो अब तक भी शांत नहीं हुआ। उसको लेकर रोज के रोज नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब दोस्तों, रिया ने बढ़ा दी है सुशांत सिंह राजपूत की बहनों की मुश्किलें। सीबीआई कर सकती है इन्हें भी गिरफ्तार। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में हर दिन कुछ न कुछ देखने को मिल रहा है। सीबीआई इस मामले में न जांच कर रही है। लंबे समय से सुशांत के इंसाफ की मांग करे उनकी बहनें है ना, अब मुसीबतों में फंसती हुई नजर आ रही हैं। इन मुसीबतों की वजह कोई और नहीं बल्कि है ना खुद रिया चक्रवर्ती हैं। रिया ने लगाया है सुशांत की बहनों पर आरोप। आपको पता होगा कि सितंबर के महीने में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुशांत की बहनों ने सुशांत को गलत प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर दवाइयां दी थी। एक्टर को पैनिक अटैक इसी वजह से आया था। फिलहाल मुंबई पुलिस ने एफआईआर की कॉपी को सीबीआई को सौंपी थी। ऐसे में सुशांत की बहनों को डर सता रहे हैं कि अब सीबीआई उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है। और दोस्तों, उन्होंने ना बॉम्बे हाई कोर्ट से इसकी गुहार भी लगाई है और इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द हो। सुशांत की बहनों के मुताबिक रिया की एफआईआर के आधार पर सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों, अब तक तो आप जान चुके होंगे कि अब जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं ना, वो 6 रुपये तक बढ़ने वाली हैं 1 लीटर पर। तो इसी पर पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी में मोदी सरकार है। और खबरों पर राहुल गांधी बोले कि प्रधानमंत्री जी जनता को लूटना छोड़ दीजिए। इस साल मार्च में केंद्र सरकार ने संसद से पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 18 रुपये और डीजल पर 12 रुपये बढ़ाने का अधिकार हासिल कर लिया था। मई महीने में केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 12 रुपये और डीजल पर 9 रुपये और भी बढ़ा दिया था। और इसके अलावा दोस्तों, अब 6 रुपये और भी बढ़ाने की बात की जा रही है। तो इसी पर राहुल गांधी ने ना नरेंद्र मोदी पर निशाना किया है। राहुल ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी जनता को लूटना छोड़िए, अपने मित्रों को पैसे देना बंद कर दीजिए और आत्मनिर्भर बनिए। वहीं दोस्तों, पिछले 1 महीने से ना इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जल्दी इसका ऐलान किया जा सकता है। ये पेट्रोल और डीजल पर ना सीधे जो एक्साइज ड्यूटी है ना, वो 6 रुपये बढ़ जाएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। वहीं दोस्तों, आज की अगली खबर, जो फटे फटे नोट होते हैं ना, उनको लेकर निकल कर आ रहे हैं कि आप फ्री में बदल लीजिए कटे फटे नोट, वापस मिलेगा पूरा पैसा, बस बैंक में जाकर करना होगा ये काम। आरबीआई की ओर से फटे पुराने नोटों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक है ना ग्राहक बैंक में जाकर इस तरह के नोटों को चेंज करवा सकते हैं। आरबीआई के अनुसार हर बैंक को पुराने फटे या फिर मोड़े नोट स्वीकार करने होंगे, बशर्ते वह नकली ना हो। इसलिए आप आसानी से अपने पास वाले बैंक ब्रांच में जाकर नोट बदलवा सकते हैं। इसके लिए ना दोस्तों, कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। अगर कोई बैंक वाला आपसे मांगता है ना, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। साथ ही इसके लिए उस बैंक का ग्राहक होना भी ज़रूरी नहीं है, मतलब कि जिस बैंक का आपका खाता नहीं है ना, उसमें भी आप जा सकते हो। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे नोट भी हैं ना जिन्हें जमा नहीं करवाया जा सकता है। तो चलिए एक बार उनके बारे में जान लेते हैं। जो दोस्तों बुरी तरह से जल जाते हैं, फिर टुकड़े टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता है। इस तरह के नोटों को ना दोस्तों आरबीआई के इसी ऑफिस में ही जमा करवाया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस तरह के नोटों से आप अपने बिल या फिर टैक्स का भुगतान बैंकों में कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह के नोटों को बैंक में जमा कर आप अपने खाते की राशि को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, किन किन लोगों को आरबीआई का ये वाला नियम पहले मालूम नहीं था, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किन किन लोगों के पास फटे हुए नोट है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। वहीं दोस्तों, जो आपके खाने का तेल होता है ना, उसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। आपको पता होगा कि उसकी कीमतें ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं।
तो खाने के तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए एक्शन में आ चुकी है सरकार। उठा लिया है यह बड़ा कदम। सरसों के साथ साथ अन्य खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए केंद्र सरकार है ना एक्शन में आ चुकी है। खाद्य तेलों की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चिंता जताई है। सीएनबीसी आवाज के सूत्रों के मुताबिक है ना ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कीमतें काबू करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके लिए सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है। तेलों की कीमतें ना पिछले साल के मुकाबले 30 से 35% ज़्यादा हो चुकी हैं। ऐसे में दोस्तों सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे में दोस्तों सरकार की तरफ से बड़ा सख्त कदम उठाए गए हैं, जिसकी वजह से ये कीमतें ना बहुत जल्दी कम हो जाएगी। और वहीं दोस्तों जो भी लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं ना उनके लिए बहुत बुरी खबर आ रही है कि अलर्ट निकल कर आ रहा है कि व्हाट्सएप अब इन यूजर से वसूलेगा चार्ज। जाने क्या है पूरा मामला। व्हाट्सएप बिजनेस को तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये ना पूरी तरह से कमर्शियल सर्विस होगी पूरी तरह से, और इसके लिए ना दोस्तों चार्ज भी वसूला जाएगा। लेकिन दोस्तों जो व्हाट्सएप में मेन व्हाट्सएप है ना चैटिंग वाला, वो ना पहले की तरह मुफ्त ही रहेगा। पर दोस्तों व्हाट्सएप बिजनेस के लिए ना अब पैसे वसूले जाएंगे। शुल्क का दोस्तों अब तक ऐलान नहीं किया गया है कि इसके लिए कितना शुल्क वसूला जाएगा। और दोस्तों जो आपका एलपीजी गैस सिलेंडर होता है ना, उसको लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है कि अब एलपीजी गैस सिलेंडर बुकिंग के समय ही चुकाने होंगे पैसे। 1 नवंबर 2020 से एलपीजी सिलेंडर लेने के नियमों में कई तरह के बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी सिस्टम से लेकर गैस सिलेंडर की ना कीमत का भुगतान भी शामिल है। 1 तारीख से एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी को लेकर नया सिस्टम लागू होने वाला है कि अब आपको बिना ओटीपी के गैस सिलेंडर नहीं मिलने वाला है। मतलब कि आप जैसे ही गैस सिलेंडर बुक करवा दोगे ना, तो आपके जो मोबाइल नंबर होता है ना उस पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा, और जो डिलीवरी वाला बॉय आता है ना आपको वो वाला ओटीपी बताना, वरना आपको गैस सिलेंडर नहीं बदलेगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवाया है ना, तो जल्दी इसके लिए करवा लीजिएगा, वरना आपको फिर बाद में पछताना पड़ सकता है। और वहीं दोस्तों इंडियन गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए ना देश भर के लिए अब एक ही नंबर जारी कर दिया गया है। मतलब कि दोस्तों अगर आप देश के किसी भी हिस्से से हो ना, तो भी आप जिस वाले नंबर पर ना गैस सिलेंडर की बुकिंग करवा सकते हो। और वहीं दोस्तों देश में जो भी किसान भाई लोग हैं ना, उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है। सरकार ने एक नई योजना शुरू कर दी है। आप ये देख पा रहे होंगे, खुशखबरी है, किसानों के लिए एक और स्कीम ला रही है मोदी सरकार। जानिए आपको कितने रुपये मिलने वाले हैं। केंद्र सरकार किसानों के लिए एक नई स्कीम लेकर आ रही है ना। इसके तहत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिल रही 6,000 रुपये की मदद के अलावा भी उनको 5,000 रुपये मिलने वाले हैं। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत किसानों को ना खाद के लिए पैसा मिलने वाला है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप में से कौन कौन किसान है और किन किन को इन पैसों की जरूरत है। साथ ही आप हमें अपने नाम और अपने राज्य का नाम भी कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि आपके राज्य की कोई भी खबर मैं आप तक सबसे पहले ला पाऊंगा। और इसी के साथ दोस्तों अब आप ये आज की अगली बड़ी खबर में देख पा रहे होंगे कि केरल फलों सब्जियों की एमएसपी तय करने वाला पहला राज्य बन चुका है। 1 नवंबर से लागू होगा नया नियम। केरल के मुख्यमंत्री पी विजय ने कहा कि सब्जियों का आधार मूल्य उनकी उत्पादन लागत से 20% ज़्यादा तय किया जाएगा। अगर बाजार मूल्य नीचे चला जाता है तो भी किसानों से बेस प्राइस पर ही उनकी उपज खरीदी जाएगी। विजयन ने की योजना की ऑनलाइन शुरुआत करते हुए कहा कि यह पहला मौका है जब केरल में उत्पादित 16 किस्मों की सब्जियों के लिए बेस प्राइस तय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की ओर से यह पहली पहल है जो किसानों को राहत और आर्थिक मदद करेगी। इससे उनकी आमदनी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, उनको नुकसान की आशंका कम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सब्जियों का जो आधार मूल्य है ना, उनकी उत्पादन लागत से 20% ज़्यादा रखा जाएगा। दोस्तों आप में से कौन कौन सहमत है कि किसानों को ऐसे फायदे ना पूरे देश में मिलने चाहिए। जिसको भी ये केरल वाली सरकार की योजना अच्छी लगती है ना, कमेंट करके बताना मत भूलेगा। सोने की कीमतें हर किसी के होश उड़ा देती हैं, लेकिन दोस्तों सिर्फ 1 रुपये में खरीद सकते हैं आप 24 कैरेट का शुद्ध सोना। यह है भारत पे की नई स्कीम। भारत पे के मुताबिक मर्चेंट्स भारत पे ऐप से कभी भी कहीं से भी 99.5% शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना खरीद और बेच सकते हैं। डिजिटल गोल्ड रुपए और ग्राम के हिसाब से सोने की खरीदारी पर बिक्री कर सकते हैं। खास बात है कि 1 रुपए से भी यहाँ से सोना खरीदा जा सकता है। पेमेंट के लिए भारत पे बैलेंस या फिर यूपीआई का इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारत पे आगे चलकर भुगतान विकल्प में डेबिट क्रेडिट कार्ड की जरूरत भी आपको पड़ने वाली है। और इसी के साथ दोस्तों जो भी लोग घर खरीदना चाहते हैं ना, उनके लिए भी बड़ी खबर आ रही है। आरबीआई ने ना दोस्तों नए नियम लॉन्च कर दिए हैं। सस्ता होने वाला है होम लोन, लेकिन होगी ये बड़ी शर्त। रियल एस्टेट सेक्टर की है ना हालत खराब है। यह एक ऐसा सेक्टर है जहां बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इस सेक्टर में सुधार लाने के लिए रिजर्व बैंक ने एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसके कारण आने वाले दिनों में होम लोन है ना सस्ता हो जाएगा। हालांकि यह ना 75 लाख से ज़्यादा के होम लोन पर ही लागू होगा। मतलब कि अगर आप 75 लाख रुपए से ज़्यादा के होम लोन लेते हैं ना, तो आपके लिए बहुत सस्ते हो जाएंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से या फिर आरबीआई की तरफ से जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं ना, वो अमीर लोगों के लिए होती हैं।
गरीबों का ना कोई ध्यान रखता ही नहीं है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आज के सोने और चांदी के दाम कितने हैं। अगर दोस्तों सबसे पहले हम सोने के दाम की बात करें ना, तो सोना आज 100 रुपये लुढ़क चुका है और आज 49,500 रुपये पर पहुंच चुका है। हालांकि कुछ शहरों के लिए इसके दाम अलग अलग हो सकते हैं, तो आप एक बार ये नजर अपनी घुमा लीजिए कि कहाँ पर इसके कितने दाम हैं। अगर इसमें आपके राज्य का नाम नहीं है तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपके राज्य के जो भाव ताव है ना वो भी आपको बता पाएंगे। और वहीं दोस्तों, अगर हम चांदी के भाव की बात करें ना, तो चांदी आज 300 रुपये ऊपर जा चुकी हैं और 62,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी हैं। और जो चांदी के दाम होते हैं ना, वो सभी शहरों के लिए समान ही होते हैं, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। चलिए अब नज़र डाल लेते हैं एक बार पेट्रोल के दाम पर। अगर पेट्रोल की बात की जाए ना, तो दोस्तों जो पेट्रोल के दाम है ना, वो लगभग 1 महीना हो चुके हैं और ये बिल्कुल स्थिर हैं। आप ये लिस्ट देख पा रहे होंगे, 81 रुपये 6 पैसे नई दिल्ली के हैं, कोलकाता के 82 रुपये 59 पैसे, और इसी तरह से आप ये दूसरे राज्यों के नाम भी देख लीजिए। और दोस्तों डीजल के भाव ताव भी नहीं बदल रहे हैं ओबियसली, फिर भी हम देख लेते हैं कि डीजल के आज के भाव ताव कितने हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ कि कहाँ पर कितने भाव है, क्योंकि वैसे भी ये भाव ताव बदले ही नहीं रहे हैं, तो बताने से फ़ायदा भी क्या है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी प्रकार की और भी खबरें लगातार पाते रहना चाहते हैं, तो लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा।